बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि अडियाला जेल में हैं, कैदी नंबर 804, और उनसे कुछ ही फासले पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क़याम पजीर हैं अपने आर्मी हाउस में। इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी ठन गई है और इनके दरमियान जो लड़ाई की शिद्दत है वो अब सारे महसूस कर रहे हैं और बराह रास्त ये लड़ाई चल रही है। और कोर कमांडर्स हुई कल, और फॉर्मेशन कमांडर्स, कोर कमांडर्स मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ चीज़ें सामने आईं और उसके बाद फिर उस पर फौरी हमने देखा कि कुछ ऐसी खबरें आना शुरू हुई जिस पे तेज़ी से, बर्क रफ्तारी से उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स में जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि जी रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी शुदा डिजिटल दहशत गर्दी मजमूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है और इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। और शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। फोरम ने अदा किया कि मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। ये सारी सूरत हाल इन्होंने बयान की और उसके बाद एक फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद भी हमने देखा कि शुरू हो गया। ये कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स थी और जिसके बाद फिर हुआ ये कि एक 2-3 दिन से ये चल रहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक अहम मुकदमा शुरू होने वाला है, कोई गद्दारी का, कोई बगावत का एक और मुकदमा। और चूंकि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन पे जितने भी पहले मुकदमात थे वो इंतहाई बोगस, बेबुनियाद और झूठे साबित हो रहे हैं और आला अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं, उनको रिलीज कर रही हैं और उनको बरी कर रही हैं। और इसी तरीके से इसमें 9 मई का जिक्र है, तो 9 मई के मामले में अदालतें सबूत मांगती हैं और सबूत अदालतों के सामने रखे नहीं जा रहे और इमरान खान साहब 9 मई के 2 और मुकदमात में उनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया है। इससे पहले भी वो 9 मई के मुकदमात में बरी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा भी 9 मई के मुकदमात में बरी हो चुके हैं और अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई और एक ट्वीट हुई इमरान खान साहब के अकाउंट से, जिसमें यह था कि गद्दार कौन है, शेख मुजीब या फिर याहिया खान। ये एक ट्वीट हुई और उसमें वो 3 मिनट 32 सेकंड की वीडियो है। वो अगर आप सब नहीं देख ली है, बहुत ज़्यादा वो वायरल हो चुकी है और उसके बाद मज़ीद वायरल हो चुकी है, वो मिलियंस में लोग देख चुके हैं। उसमें कुछ सवालात उठाए गए हैं, उनसे आप इख्तलाफात कर सकते हैं और उसकी नफ़ी कर सकते हैं, लेकिन उस बुनियाद पे उस ट्वीट करने पे इमरान खान साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर FIA, जो कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत के मातहत आता है, उन्होंने एक इंक्वायरी, बल्कि एक केस रजिस्टर कर लिया है और इंक्वायरी शुरू कर दी है। और उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान ऑफिशियल एक्स हैंडल से, यानी उनके ट्विटर अकाउंट से, शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर FIA साइबर विंग ने इंक्वायरी का फैसला किया है। अब वो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और 26 मई को इमरान खान ने ये ट्वीट की थी और ये प्रोपेगेंडा और मन घड़त प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट इसको कहा जा रहा है इस इल्ज़ाम में। और इमरान खान साहब को मालूम है कि जेल में कैद हैं और अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जी रऊफ हसन साहब से पूछेंगे, बैरिस्टर गौहर को और उमर अयूब को से पूछा जाएगा, इमरान खान साहब से पूछा जाएगा
کہ یہ ٹویٹ کیسے کی گئی، خود کی، کسی سے کروائی اور کس نے کروائی، آپ کا اکاؤنٹ کون ڈیل کر رہا ہے، اور پھر اگر یہ چیزیں کچھ ثابت ہو گئیں تو پھر جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے اسے بند کرنے کے لیے ٹویٹر سے رابطہ کیا جائے گا اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا، پہلے مجسٹریٹ سے اجازت لی گئی اور عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد سے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں انکوائری کے لیے رابطہ کیا، اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا، وہ سارے کا سارا لیٹر بھی پہنچایا گیا۔ عمران خان کے آفیشیل ہینڈل سے ریاست مخالف اور اداروں اسپیشلی پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور 26 مئی کو پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں آرمی کے خلاف پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو توڑ مروڑ کر آفیسرز اور جوانوں میں بغاوت اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اسی طرح کا الزام لگایا گیا ہے جیسے ڈاکٹر شہباز گل صاحب پہ لگایا گیا تھا، اور جیسے شہید ارشد شریف اور ڈاکٹر شہباز گل اور عماد یوسف ان پہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کواش کر دی تھی، اڑا دی تھی، خارج کر دی تھی، وہ مقدمہ ہی خارج کر دیا تھا۔ عماد یوسف صاحب سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا، وہ مقدمہ خارج کر دیا تھا۔ یہی اب الزام عمران خان صاحب پہ لگایا کہ جی انہوں نے جوانوں میں اور افسروں میں بغاوت اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، یہ الزام لگایا گیا، اور اس ویڈیو کے ذریعے مختلف ریاستی اداروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے وہ کہتے ہیں پیکا ایکٹ 2016 کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جس کی تفتیش ہونا لازمی ہے، عمران خان تک رسائی دی جائے۔ اب یہ عمران خان تک رسائی کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب تک پہنچا گیا، اور وہ خط جب عمران خان صاحب تک پہنچا تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا لکھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ ہے جناب عمران خان صاحب کو یہ ایک لیٹر گیا، اور یہ گیا ہے محمد منیب ظفر سب انسپیکٹر ایف آئی اے کی طرف سے، اور اس پہ انہوں نے لکھا جی کہ یہ انکوائری کے لیے لکھا ہے، اور یہ اجازت لی گئی ہے عمران خان پی ٹی آئی فاؤنڈر کے نام سے، اور اس پہ عمران خان صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ بڑی کلیئر کٹ، انہوں نے کہا کہ یہ الزامات بےہودہ ہیں اور ان الزامات میں کوئی جان نہیں، اور میں صرف اپنے وکیل کی موجودگی میں تفتیش میں شامل ہوں گا، اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں قید ہیں اور ان کو یہ خط پہنچایا گیا، اور اس خط پہ انہوں نے یہ بات لکھ دی جو کہ میں نے آپ کو بتائی گئی ہے کہ جناب اس سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا پیکا ایکٹ۔ تو بنیادی طور پر یہ جو معاملہ ہے یہ شیخ مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ خان اس کے درمیان ایک ویڈیو ہے، اور ویڈیو 3 منٹ 32 سیکنڈ کی ہے۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ غدار کون ہے، غدار کون ہے؟ یہ یحییٰ خان اور شیخ مجیب کا کمپیریزن ہو رہا ہے، کسی اور کا کمپیریزن نہیں ہو رہا اس میں، اور اس میں یہ بات کی گئی، اور اس میں پوچھا گیا اور یہ سوال اٹھائے گئے کہ جناب 1970 میں الیکشن ہوئے، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن اور اس کے بعد اقتدار شیخ مجیب کو ملنا چاہیے تھا، ان کی عوامی لیگ کو ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا۔ یہ ایک بحث ہے، ایک نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو، سوال جواب اس طرح کا، تو اس پہ یہ سارے کا سارا اب سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں کوئی اتنی ورتھ ہے، یہ جس نے بھی مشورہ دیا ہے کہ یہ انیشیٹ کیا جائے اور اس طریقے سے ایک مقدمہ بنایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ پہلے جتنے بھی مقدمات ہیں انہی طرح کا ایک مقدمہ ہوگا۔ اس سے پہلے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو بھی ایک اسی نوعیت کا ایک خط انہوں نے پڑھ کر سنایا تھا، اس خط کی بنیاد پہ ان کو بھی دے دی گئی تھی، ڈیتھ سیل میں بھیج دیا گیا تھا، لیکن شیخ جاوید ہاشمی صاحب اس کے بعد رہا ہوئے، بری ہوئے، اور اس وقت آزاد شہری ہیں۔ اور یہی کام میں نے کہا کہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ کیا گیا عماد یوسف صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ، اور جناب ارشد شریف صاحب کے ساتھ، اور ان پہ بھی ایک مشترکہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اب وہی الزامات ادھر لگا دیے گئے ہیں، اور پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے۔ ہاں، اس میں ایک
उस वीडियो पे ये एतराज़ात किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से की चीज़ों से मज़ीद जो है वो काम ख़राब होगा, उससे बेहतरी नहीं होगी। लेकिन एक बात तो इससे क्लियर हो गई है कि हालात जो हैं वो काफ़ी टेंस हैं दरूने खाना, और क्योंकि ये 2-4 दिन से ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी। सबसे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की कुछ लोगों ने ये कहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत टाइट किया जा रहा है, शिकंजा टाइट किया जा रहा है, बगावत है और इस तरह की चीज़ें। और अब वो आज हुआ फॉर्मेशन कमांडर, उसके बाद जो उसका प्रेस रिलीज आया तो फिर अचानक उसमें ये सारी की सारी चीज़ें फ्लेयर अप हुई। उधर इमरान खान साहब आपको मालूम है कि कोर्ट 1 में थे, और जब कोर्ट 1 में वो अपेयर हो रहे थे वीडियो लिंक के जरिए, तो इस दौरान ये खबरें चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में इमरान खान साहब को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने ये फैसला, दरखास्तों पर फैसला सुना दिया, और इसमें उन्होंने लिखा है कि अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से उनको बरी कर दिया है। इमरान खान साहब के वकला आसिम बेग और नईम पंजोता ने बरीयत पर दलाइल दिए थे, और इस तरीके से इमरान खान पर 109 का इल्ज़ाम आयद किया गया था, मगर कोई शवाहिद नहीं आ सके। तो ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है, और दूसरी जानिब अदालतों से जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं आ रही, और टूवर्ड्स मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि इस वक्त इंटेलिजेंस इदारे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया के शिकंजे में आई हुई है। सिवाय काजी फाइज ईसा साहब के बाकी सब जुडिशरी जो है वो एक पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक को रेस्टोर करने में वो अपना सारी ताकत उन्होंने सर्व की हुई है। खा वो ऑडियो लीक्स का मामला हो, वीडियो लीक्स का मामला हो, और खुफिया निगरानी सर्वेलेंस जो होती है, खुफिया ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके बाद फिर रिलीज करना, उसमें भी एक ऑर्डर आ गया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, और ये साकिब निसार साहब के साहबजादे हैं, नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के दरखास्तों पर ये समात का हुक्मनामा जारी कर दिया है। और इस हुक्म में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि बादियुन नज़र में किसी भी हुकूमती इदारे या कानून नाफिज करने वाले एजेंसी को शहरियों की सर्विलेंस की इजाज़त नहीं है, और शहरियों की सर्विलेंस करने वाले सरकारी एहलकार और सर्विलेंस मुआवनत करने वाली टेलीकॉम कंपनीज जुर्म का इर्तिकाब कर रही हैं। शहरियों की बगैर इजाज़त सर्विलेंस उनके बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, और केस की आइंदा समात तक कोई भी सरकारी एजेंसी किसी भी शहरी की सर्विलेंस नहीं करेगी, और पीटीए और कोई भी टेलीकॉम कंपनी सर्विलेंस में मुआवनत के लिए अपने आलात मुहैया नहीं करेगी। ये ऑडियो लीक्स में तहरीरी जो है हुक्मनामा आ गया है, और दरखास्तों को 25 जून 2024 को दोबारा समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम फ्रीकैन 14 जून से पहले अपनी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाएं। ये वाज़ेह तौर पर हुक्म सादर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। दूसरी जानिब और भी बहुत सारे मामला, जितने भी मामलात हैं उसमें हुकूमत को पसपाई पे पसपाई हो रही है अदलिया में। तो ये मुकदमात इधर से ख़त्म हो रहे हैं, उधर से इस तरह के बोदे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर चीज़ों को बेहतर करना है तो फिर इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि होश से काम लिया जाए, और ऐसे मशवरों पर अमल ना किया जाए जिसका कोई सर पैर नहीं और जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।